8 मई 1981 को तिहाड़ जेल के प्रवक्ता और कानूनी सलाहकार रहे सुनील कुमार गुप्ता अपना एएसपी का नियुक्ति पत्र लिए जेल अधीक्षक BL विज के दफ्तर पहुंचे। तिहाड़ जेल की नौकरी मिलते ही उन्होंने उत्तर रेलवे की अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 24 वर्ष। रेलवे ने उन्हें 7 मई को रिलीव कर दिया था और अगले ही दिन वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गए थे। जेल अधीक्षक BL विज ने मुझ पर एक नज़र डाली और कहा, यहाँ एएसपी की कोई नौकरी नहीं है। मैं ये सुनकर दंग रह गया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मेरे हाथ में नियुक्त पत्र है। उन्होंने उल्टा मुझसे कहा कि आपको रेलवे की नौकरी छोड़ने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था। मैं बाहर चला गया और बढ़ गया। बाहर बैठने में सोच रहा था कि क्या किया जाए। इसी दौरान उनकी नज़र कोट और टाई पहने एक शख्स पर पड़ी। सुनील गुप्ता को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो उसे देखते उठकर खड़े हो गए। उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरे यहाँ आने का मकसद पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और यह कहकर वो विज के दफ्तर में अंदर चला गया। 1 घंटे बाद वो एक पत्र लिए बाहर आया जिसमें लिखा था, मुझे तिहाड़ में एएसपी नियुक्त कर दिया गया। उसे मेरे हवाले कर वो चला गया। मैं जानता था कि इतना प्रभावशाली शख्स कौन था। मैंने एक वक्त से उसके बारे में पूछा। उसका जवाब था, ये है चार्ल्स सोबराज, जेल के सुपर आईजी। यहाँ इनकी मर्जी से ही सब चलता है। अशोका होटल में जवाहरात की चोरी। गुरमुख चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सैगोन में हुआ था। उसकी मां वियतनामी मूल की थी, जबकि उसके पिता भारतीय सिंधी थे। उसके पिता ने चार्ल्स और उसकी मां को उसके हाल पर छोड़ दिया था। डेविस मॉरिसी सोबराज की जीवनी द बिगनिंग क्लियर में लिखते हैं, अपनी बाल जीवन बताने के बाद चार्ल्स की मुलाकात पेरिस की एक महिला चैंटल पाइगनन से हुई थी। जिस दिन उसकी चैंटल से शादी होने वाली थी, उसी दिन उसको चोरी की एक कार चलाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भारत में चार्ल्स की गिरफ्तारी पहली बार 1971 में मुंबई में हुई थी। दिल्ली में उसने अशोका होटल की जवाहरात की दुकानों से बेशकीमती रत्न चुराए थे। यह वारदात उसने अशोका होटल में तब की थी जब अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भारत आए हुए थे और अशोका होटल में ही ठहरे हुए थे। चार्ल्स को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे बताते हैं, चार्ल्स ने वहां की कैबरे डांसर से दोस्ती कर उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उसने जवाहरात की दुकान के मालिक से कहा कि वो नेपाल का राजकुमार है, तुम अपने रत्नों को दिखाने के लिए मेरे कमरे में भेजो। उसके सारे हीरे उसको बेहोश करके उसके सारे हीरे लेकर भाग गया। जब जवाहरात की दुकान के मालिक ने देखा कि उसका आदमी बहुत देर तक वापस नहीं आया तो वह ऊपर गया। वहां उसने देखा कमरे का दरवाजा बंद था। जब डुप्लीकेट चाबी से होटल का कमरा खोला गया तो हीरे की दुकान का व्यक्ति वहां बेहोश मिला। चार्ल्स गलती से अपना पासपोर्ट भूल गया जिस पर चार्ल्स सोबराज नाम लिखा हुआ था। तिहाड़ जेल में सोबराज का साम्राज्य। चार्ल्स को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत दिनों तक चार्ल्स को अपने कब्जे में नहीं रख पाई। उसने पेट में दर्द का बहाना बनाया हुआ वेलिंगटन अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। चार्ल्स को आखिरकार 1976 में गिरफ्तार किया गया जब उसने दिल्ली के विक्रम होटल में फ्रेंच पर्यटकों को उनका पासपोर्ट हथियाने के मंशा से नशीली दवा पिला दी। उसकी योजना काम नहीं आया और फ्रेंच पर्यटकों को समय से पहले होश आ गया। चार्ल्स को गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ जेल लाया गया। तिहाड़ जेल की सबसे कुख्यात जेलों में से तिहाड़ भारत की सबसे कुख्यात जेलों में से चार्ल्स ने इस जेल में अपना साम्राज्य बना लिया। चार्ल्स को कभी कोठरी में बंद नहीं किया जाता था। उसको अक्सर प्रशासनिक दफ्तर में बैठे देखा जाए। मेरे दोस्त मुझे अक्सर उसके कारनामों के बारे में बताते थे। उसको ये अंदाजा नहीं था कि मुझे उसकी वजह से एक बार फायदा हुआ था। वो जहाँ भी चाहता था जा सकता था। वो जेल अधीक्षक और उनके मातहतों को अपने बराबर समझता था। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें उसने जेल अफसरों की घूस मांगने का अनुरोध टेप कर रखा था। चार्ल्स साहब के नाम से मशहूर सोबराज 10x12 फीट के सेल में अकेले रहता था। उसको जेल में C क्लास के कैदी नौकर के तौर पर मिले हुए थे जो उसकी मालिश करते, उसके कपड़े धोते और उसका खाना बनाते थे। उसकी सेल में किताबों से भरी एक शेल्फ थी। उसको एक पलंग, मेज और बैठने के लिए कुर्सी भी दी गई थी। उसका सेल एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह लगता था। वो कैदियों और जेल स्टाफ की तरफ से याचिकाएं लिखा करता था। उसकी लिखी याचिकाओं का असली वकीलों की याचिकाओं से अधिक असर हुआ करता। अगर कैदियों को पैसे की जरूरत हो तो सोबराज वो भी उन्हें उपलब्ध कराता। यही वजह थी कि वो अपने आप को कैदियों और जेल स्टाफ दोनों का नेता समझता था। तिहाड़ में चार्ल्स का इतना रौब था कि लोग उसे चार्ल्स साहब कहकर पुकारते थे। जेल अधीक्षक की इंडियन एक्सप्रेस ने सितंबर 1981 में एक खबर छापी थी कि तिहाड़ में चार्ल्स सोबराज का सिक्का चलता है। उसी साल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट में कहा गया था जेल के अंदर सोबराज और उसके दोस्तों ने अपने अड्डे बना रखे हैं जहां से वो अपना कामकाज चलाते हैं। अगर कोई उनका विरोध करता तो सोबराज के दोस्तों को पीटने तक से पीछे नहीं हटते। सोबराज के दोस्तों में बैंक डकैती करने वाला सुनील बन्ना, विपिन जग्गी और रवि कपूर थे। ये सभी अच्छे परिवारों से आते थे और शिक्षित थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राकेश कौशिक मामले में चार्ल्स शोभराज का नाम लिए बिना एक विदेशी कैदी का जिक्र किया था जिसे इंटरपोल को तलाश थी। इस विदेशी कैदी को जेल अधीक्षक और उप जेल अधीक्षक की सही मिली तो उसे रोज उसके दफ्तर से सड़े हुए कमरे में बाहरी लोगों से मिलते हुए देखा जा सकता है। उप अधीक्षक इस कैदी को अपने दफ्तर में यौन संबंध बनाने की अनुमति भी दे देते। जाहिर है इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जेल अधीक्षक और उनके माता इस कैदी से भारी कीमत वसूल करते थे। विदेशी कैदी अपनी 2 पुस्तकों के प्रकाशन के बाद और अमीर हो गया था। ज्ञानी जैल सिंह तिहाड़ जेल में शोभराज से मिले। उस जमाने में श्री बागर चार्ल्स शोभराज की गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। उसने उसको भारत बुलाकर रखा हुआ था। जब वो दिल्ली में होती तो वह 5 सितारों में होटलों में ठहरती थी। TUCL की रिपोर्ट में कहा गया था श्री बागर ने लगातार 6 दिनों तक पुलिस अधीक्षक के कमरे में शोभराज से घंटों मुलाकात की थी। जब शोभराज के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी तो तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने अचानक देर रात तिहाड़ जेल का दौरा करने का फैसला किया। 1 सितंबर को शाम 7:30 बजे गाड़ी में दौड़कर मुझसे खबर दी कि गृह मंत्री आए हुए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? तो सुनील ने कहा आज ये बात सुनकर हास्यास्पद लगे, लेकिन ये बताता तिहाड़ के हर गार्ड के अंदर ये बात घर गए थे किसी को भी जेल प्रशासन की अनुमति के बिना जेल के अंदर ना घुसने दिया जाए। मुझे ये जानकर अचंभा हुआ कि उसने भारत के गृह मंत्री को बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया था। वो आगे बताते मैं भाग कर गेट पर पहुंचा। गृह मंत्री मुझसे कहा मैं उन्हें चार्ल्स शोभराज के सेल में ले चलूं। शोभराज से मिलते उन्होंने उससे हिंदी में पूछा तुम कैसे हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने इसका अनुवाद कर शोभराज को बता दिया। शोभराज ने अंग्रेजी में था वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। सुनील गुप्ता का निलंबन। सुनील गुप्ता बताया कि जब मैं ज्ञानीगंज से अगले वार्ड में लगा तो वहाँ 2 कैदियों भज्जी और दीना ने अचानक चाचा नेहरू जिंदाबाद चिल्लाना शुरू कर दिया। जब ज्ञानी जी का सचिव ने अलग ले गया तो उन्होंने यह बताया यहाँ सब कुछ मिलता है, नशीली दवाएं, शराब और जो कुछ भी चाहे सब कुछ। अगले दिन अखबार में खबर छपी, कैदियों ने मंत्री के सचिव को दिखाने के लिए शराब की एक खाली बोतल दिखाई। यहाँ इसको पाना कितना आसान है। इस घटना के 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उनमें से एक मैं भी था। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन कैदियों के मंत्री के सामने आने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। 1.5 माह बाद मुझे नौकरी पर बहाल कर दिया गया। सुनील गुप्ता ने चार्ल्स शोभराज से लगातार संपर्क में रहा। उसने उन्हें आर्थिक सहायता देने की पेशकश की जिसे गुप्ता ने स्वीकार नहीं किया। तिहाड़ जेल से भागा। 16 मार्च 1986 को रविवार के दिन चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल के सारे सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुए जेल से भाग निकला। इस बारे में सबसे पहले शोर मचाया सिपाही आनंद प्रकाश ने। जब वो जेल के पास बने क्वार्टर में पहुंचा तो उसने मोटे कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। जब उसने उप अधीक्षक के दफ्तर के घंटे बजाई तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, दौड़िए तुरंत। बाद में जेल नंबर 3 के सहायक सब इंस्पेक्टर VD पुष्पकड़ा ने जेल के सारे गेट खुले हुए थे। पूरा जेल स्टाफ जिनमें गेट कीपर, सुरक्षा स्टाफ और यहाँ तक कि ड्यूटी अफसर शिवराज यादव का तो जो सो रहे थे या भौचक्के खड़े हुए थे। जेल के गेट की चाबियां अपने निर्धारित स्थान पर नहीं थी। तमिलनाडु पुलिस के जवानों को तिहाड़ जेल में इसलिए तैनात किया गया था कि वो ताकि उत्तर भारतीय अपराधियों से अधिक मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी बेहोश पड़े हुए थे। तिहाड़ जेल के 900 कैदियों में से 12 कैदी उस जेल से भाग निकले थे मिठाई में नशीली दवा। सुनील गुप्ता कहते हैं उस दिन मैं घर पर दूरदर्शन से एक फिल्म देख रहा था, तभी दूरदर्शन ने फिल्म रोककर घोषणा की तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज भाग निकला। मैं तुरंत जेल पहुंच गया। ध्यान देने योग्य बात है हर बेहोश सिपाही के हाथ में 50 रुपए का एक नोट फंसा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया गया कि शोभराज ने अपना जन्मदिन मनाने के बहाने पहले सिपाहियों को 50 रुपए का लालच दिया और फिर उन्होंने नशीली दवाओं से भरी मिठाई खिला दी। दिल्ली के उप पुलिस आयुक्त अजय अग्रवाल ने पत्रकार को बताया 2 लोगों ने तिहाड़ जेल में आकर एक कैदी का जन्मदिन मनाने के कैदियों के बीच फल और मिठाइयां बांटने का अनुरोध किया था। जब वार्डन शिवराज यादव ने ये अनुमति दे दी तो उन्होंने यादव और अन्य 5 गार्डों का दवा युक्त मिठाई खिला दी। मिठाई खाते ही ये सब बेहोश हो गए थे। कुछ घंटों बाद उन्हें होश आया था। जांच करने पर पता चला कि एक ब्रिटिश नागरिक डेविस हॉल को कुछ ही दिन पहले तिहाड़ से रिहा किया गया था। उसे नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शोभराज की दोस्ती हो गई थी क्योंकि शोभराज ने उसकी जमानत याचिका लिखने में उसकी मदद की थी। रिकॉर्ड की जांच करने से पता चला कि शोभराज के भागने पहले हॉल उससे मिला था और उसने एक पैकेट उसके हवाले किया था। हॉल को सिर्फ 12,000 रुपये में जमानत मिल गए थे। आम अपराधी जमानत मिलते हैं अपने घर की राह लेते हैं, लेकिन हॉल ने तिहाड़ वापस आकर शोभराज के भाग निकलने में मदद की। तिहाड़ जेल के बाहर एक गाड़ी शोभराज का इंतजार कर रहे थे। वो 7 तिहाड़ जेल के सिपाही का अपहरण करके ले गया था ताकि वहां तैनात तमिलनाडु पुलिस के जवानों को लगे कि पुलिस की सहमति से शोभराज जेल के बाहर जा रहा है। गोवा में गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार
शोभरा ने लारपोज नींद की टैबलेट की 820 गोलियों का इस्तेमाल मिठाई में मिलाने के लिए किया था। घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल HKL कपूर और पुलिस आयुक्त वेद माड़वा ने तिहाड़ जेल का दौरा किया था और वेडी पुष्करड़ा और दूसरे 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, लेकिन शोभराज सिर्फ 23 दिन ही तिहाड़ जेल के बाहर रह सका। उसे बंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मुदिको झंडे गोवा के एक रेस्तरां में गिरफ्तार किया। उन्हें टेलीफोन से सुराग मिला कि शोभराज वहां के अकोकेरा रेस्तरां में आ सकता है। झंडे याद के 6 अप्रैल की रात 10 बजे भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच टीवी पर चल रहा था। होटल का एक बड़ा अहाता था, अंदर एक इनर रूम था। हम इनर रूम में बैठे थे। मैंने देखा कि गेट के बाहर 2 आदमी टैक्सी उतरे, उन्होंने सन हाइट पहने हुए थे। मैंने सोचा इतनी रात में ये सन हाइट क्यों पहने हुए। जब वो आ गया तो मैंने देखा कि ये तो चार्ल्स शोभराज जैसा दिख रहा है। उसके साथ उसका दोस्त डेविल हॉल भी था। उसको देखकर मेरी छाती धक धक करने लगी। झंडे आगे बताता है, मैं अचानक अपनी जगह से उठा और उस पीछे से उसका पेट पकड़ लिया और चिल्लाया, चार्ल्स। उसने जवाब दिया, हु चार्ल्स। मैंने कहा, यू आर ब्लडी चार्ल्स शोभराज। उसने कहा, आर यू क्रेजी। मैंने कहा, आई एम सन। ये बोलने के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। हम कोई हथकड़ी वगैरह तो लेकर गए नहीं थे। हमने होटल वाले से कहा, आपके पास जितनी रस्सी वगैरह हो दो हमें उपलब्ध कराएं। उसने हमें हमने उसे रस्सी से बांध दिया और कमिश्नर को फोन किया कि हमने चार्ल्स को पकड़ लिया। शोभराज को हथकड़ियों और बेड़ियों में रखा गया। झंडे से शोभराज की कस्टडी दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आमोद कंठ ने ले लिया और उसे एक विशेष विमान से दिल्ली ले आए। जेल से भागने गया शोभराज की जेल की सजा बढ़ाई गई। उसका थाईलैंड प्रत्यर्पण रुक गया, जहां हत्याओं के मामले में उसे शर्तिया मौत की सजा मिलती। तिहाड़ जेल वापस आने के बाद उसकी सारी आज़ादी खत्म कर दी। उसे दूसरे कैदियों अलग थलग कर हथकड़ियों और बेड़ियों में रखा जाने लगा। बिना किसी सुरक्षाकर्मी के उसके कहीं जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन वो अदालत जाने के दौरान तब भी बाहरी लोगों से मिलता रहा। चार्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा समय अदालत में बिताना चाहता ताकि उसे बेड़िया पहनने से मुक्ति मिल सके। वो अदालत में न्याय के दौरान अपनी पसंद का खाना खाने और अपने वकील स्नेह सेंगर से मिलने और अपने केस से संबंधित फाइलों को देखने की मांग करते जो उसे मिलती। फिर उसका ध्यान उसके पॉलीथीन में लाई गई बिरयानी की तरफ जाता। वो एक व्यक्ति से कहता कि वो उसके लिए लिम्का ले आए। जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा में रहने के बावजूद उसके पास से थोड़ी मात्रा में हशीश बरामद हुई। उसको ब्रेड की 2 स्लाइसों के बीच रख कर लाया गया था। इसके लिए 2 सिपाहियों को पहले निलंबित किया गया और बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। शोभराज की वजह से हुआ था किरण बेदी के चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल की आईजी किरण बेदी के तबादले का कारण बना था। किरण बेदी ने उसे तिहाड़ जेल के लीगल सेल से अटैच कर दिया। उसको कैदियों की याचिकाएं टाइप करने के लिए एक टाइपराइटर दिया गया था। इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं था। हालांकि तबादले का कारण बताया गया कि टाइपराइटर विलासिता की वस्तु और शोभराज की मदद से किताबें लिखकर अपने कारनामों की महिमा मंडन कर रहा था। यह कहकर मैग्सेसे पुरस्कार विजेता किरण बेदी का दूसरी जगह तबादला कर दिया गया। नेपाल की जेल में भी काटे 19 साल। तिहाड़ जेल में 20 साल बिताने के बाद 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। उस समय उसकी उम्र थी 53 साल। लेकिन उसकी कठिनाइयों का तब भी अंत नहीं हुआ। उसे 6 साल बाद 2003 में नेपाल में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए। वहां से वह फ्रांस भेज दिया गया, जहां वो आज भी रह रहा है।